ये कहानी है संग जुनू की। उड़ाते हैं, पर वो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अपने पिता की मौत के बाद वो अकेला ही घर में कमाता है। उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए जो कि कोमा में है, और अपनी बहन को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। इसलिए सबसे कमजोर होने के बावजूद भी वो रोज अपनी जिंदगी खतरे में डालता है ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा सके। पर एक दिन जब डंजन में सभी लोग उसे मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं, उसकी सेकेंड अवेकनिंग होती है और वो दुनिया का अकेला हंटर बन जाता है जो कि अपने रैंक को लेवल अप कर सकता है। कहानी की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां एक आइलैंड पर कई सारे मॉन्स्टर्स से हंटर्स लड़ रहे हैं, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, तो उन पर हंटर्स के हमले का कोई असर नहीं होता और वो आसानी से उन सभी को हरा देते हैं और कईयों को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। एक बंदा वहां मरने ही वाला था, तभी वहां पर एक हीलिंग हंटर पहुंच जाता है और वो उसे बचाकर उसके जख्मों को तुरंत ही हील भी कर देता है। लेकिन तभी वहां कुछ और मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हीलर पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर उसके कुछ और साथी पहुंच जाते हैं और क्योंकि ये तीनों ही एस रैंक हंटर्स थे, इन्हें उनसे लड़ने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। इसके तुरंत बाद ही वहां एक व्हाइट एंट मॉन्स्टर आ जाता है। उसके साइज को देखकर सभी को लगता है कि वो शायद उनका लीडर होगा, जिसके बाद वो दोनों हंटर्स मिलकर उससे लड़ने लगते हैं और बड़ी ही आसानी से उसे भी हरा देते हैं। लेकिन तभी वहां बहुत सारे व्हाइट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो एंट मॉन्स्टर कोई लीडर नहीं था, तो वो दोनों ही अपनी पावर्स को बढ़ाकर उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं और उनकी भयानक लड़ाई सिटी से भी लोग देख सकते थे। जहां ये हंटर जिसका नाम चोई है, वो अपनी हंटर्स की आर्मी के साथ सही समय पर पहुंच जाता है क्योंकि वहां सैकड़ों की तादाद में वही एंट मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वो अपने एक ही अटैक से सभी छोटी चींटियों को खत्म कर देता है, पर वो बड़ी चींटियां आगे बढ़ती रहती हैं, जिनसे लड़ने के लिए बाकी के हंटर्स आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में 10 साल पहले ऐसे पोर्टल्स अपीयर होना शुरू हुए जो कि अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं। इन पोर्टल्स के अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट और मॉन्स्टर्स होते हैं जिनके ऊपर आम वेपन्स का कोई असर नहीं होता। उन्हें मारने के लिए हंटर्स की जरूरत पड़ती है। हंटर्स वो ह्यूमंस होते हैं जिन्होंने मैजिकल एबिलिटीज को अवेकन किया है। उनकी पावर्स के हिसाब से उन्हें कई रैंक दिए गए हैं, जैसे S, A, B, C, D और E, जिसमें S रैंक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को दिया जाता है और E सबसे वीकेस्ट। एक बार किसी ह्यूमन की पावर्स अवेकन हो जाती है तो वो चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग कर ले, वो अपनी पावर्स को नहीं बढ़ा सकता। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ काफी सारे हंटर्स एक डंजन रेड के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पर संग जिनवू भी पहुंच जाता है। उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसे देखकर सब खुश क्यों हो रहे हैं? वो काफी स्ट्रॉन्ग है क्या? स्ट्रॉन्ग? तुम जानते हो उसका निकनेम क्या है? वर्ल्ड वीकेस्ट हंटर। उसके आने का मतलब ये है कि ये डंजन काफी कमजोर होने वाला है, तो किसी को कोई फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो ज्यादा नहीं बोलते हैं, कहीं वो सुन ना ले। गधों, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो तुम लोग। तभी वहां पर जूही पहुंच जाती है जो उसकी चोट के लिए उसे डांट लगाने लगती है। उसके पूछने पर जिनवू बताता है, मैं असल में एक E रैंक डंजन में घायल हुआ था, मेरे अलावा बाकी किसी को तो एक खरोंच भी नहीं आई। वहाँ कोई हीलर भी नहीं लेके गया था क्योंकि उनके पास एक हाई रैंकर था। एक हाई रैंकर होने का मतलब ये तो नहीं कि वो हीलर नहीं लेके जाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मैं कमजोर हूँ, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। ये सुन के जूही कुछ नहीं बोल पाती। आगे सभी लोग रेड पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके सामने एक हंटर खड़ा होता है जिसका नाम मिस्टर सॉन्ग है। वो कहता है कि वो इस पार्टी का लीडर बनना चाहता है। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, पर क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग था, सब उसके लीडर बनने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग डंजन के अंदर एक एक करके चले जाते हैं, पर जिन बाहर खड़ा होकर सोच रहा था, ये छोटी सी नाइफ जिसकी मैजिकल एनर्जी भी बहुत कम है, पर मैं अपनी इनकम से ये ही अफोर्ड कर सकता हूँ। चलो, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर है। और वो भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक मॉन्स्टर को हरा देता है, जिससे उसे एक माना क्रिस्टल मिलता है। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उनसे माना क्रिस्टल्स और जेम्स गिरते हैं, जिन्हें वो हंटर्स गिल्ड को देकर काफी सारे पैसे कमाते हैं। इन क्रिस्टल्स का यूज करके वेपन्स और मैजिकल आइटम्स बनते हैं जो कि ताकतवर मॉन्स्टर्स को हराने में काम आते हैं। मॉन्स्टर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी गिराई हुई मैजिकल आइटम्स उतनी ही ज्यादा कीमती होती है। तभी एक गॉब्लिन जिन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे वो ब्लॉक तो कर देता है, पर इससे उसकी नाइफ पर क्रैक आ जाता है। किसी तरह जिन उस गॉब्लिन के अटैक्स को डॉज करता रहता है और मौका मिलते ही उसके ऊपर हमला कर देता है, पर उस क्रैक की वजह से उसकी नाइफ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। पर इससे पहले कि वो परलोक
लोग सिधार जाता। वही थुलथुला हंटर आकर उसे बचा लेता है और जूही से कहता है कि वो जिन्वू को जल्दी से हील करे। जूही उसे हील करने लगती है और जिन देखता है कि बाकी सभी हंटर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और कुछ समय में ही वो सभी मिलके उस डंजन के बॉस को हरा देते हैं। ये सब देखकर वो उदास हो जाता है। सब कुछ खत्म हो गया, मैं सिर्फ एक ई रैंक क्रिस्टल ही ले पाया। मैंने अपनी जिंदगी खतरे में सिर्फ इसके लिए डाली थी। तभी एक बंदा सभी हंटर्स को आवाज लगाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ एक केव है। ये देखकर उन्हें लगने लगता है कि ये शायद एक डबल डंजन है, क्योंकि बॉस को हराने के बाद भी ये डंजन क्लोज नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में प्रोटोकॉल है कि हम इसे हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करें और उनकी इंस्ट्रक्शंस का वेट करें, लेकिन फिर सारी लूट भी उन्हें ही मिल जाएगी। ये तो एक टी रैंक डंजन है, इसमें भला डरने की क्या जरूरत। फिर भी ये काफी खतरनाक हो सकता है, तो हम सब वोट करेंगे। वोट में 6 लोग जाने को तैयार थे और 6 लोग नहीं, पर अभी तक जिन ने वोट नहीं किया था। जिन, अब सब कुछ तुम पर है। क्या मुझे जाना चाहिए? मुझे पता है कि एक टी रैंक डंजन मेरे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, पर मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे पिता के मरने के बाद घर में सिर्फ मैं ही कमाने वाला बचा हूँ। मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए और छोटी बहन की पढ़ाई के लिए भी मुझे जाना ही होगा। हाँ, मैं भी डंजन में जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम एक फैसिलिटी को देखते हैं जहाँ ह्यूमंस जिन्होंने अभी अभी अपनी पावर्स अवेकन की है वो अपनी एबिलिटीज को चेक करा रहे हैं और उस फैसिलिटी के बाहर ही कई गिल्ड के लोग उन्हें रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। उनमें से ऐसा ही एक बंदा किसी को फोन लगाता है। एक बी रैंक हंटर और 2 सी रैंक हंटर्स हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए मान गए हैं। जिसे उसने फोन लगाया था वो मिस्टर चोई है। जेंडर और एज को दरकिनार करके उन सभी को इंट्रोड्यूस करो जिनमें टैलेंट है। यस सर, पर आप तो जानते हैं कि कोई भी हमारी चाइन से ज्यादा टैलेंटेड नहीं होने वाला। इसके बाद हम मोहाली का सीन देखते हैं जहाँ कुछ चोर एक लड़की का पर्स छीनकर भाग रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने चा पहुंच जाती है। वो आसानी से उन चोरों से उस लड़की का पर्स छीन लेती है, लेकिन जब वो पर्स वापस कर रही थी सभी लोग उसका चेहरा पहचान जाते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। भीड़ को देखकर वो बेचारी नर्वस हो जाती है और छलांग लगाकर वहां से भागने लगती है। दूसरी तरफ डंजन में सभी लोग केव के अंदर जा रहे हैं। सॉरी जूही, मेरे वोट की वजह से तुम्हें भी अंदर आना पड़ा। क्या तुम ठीक हो? ठीक? मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? अगर उसका हमला थोड़ा सा भी ऊपर होता तो तुम मारे जा चुके होते। तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें हील किया है। उसकी डांट सुन के वो समझ जाता है कि वो उस बी रैंक हीलर की वजह से ही अभी तक जिंदा है और वो फिर से माफी मांगता है। अगर तुम माफी मांगना चाहते हो तो मुझे कभी खाने पर लेके जाना। इधर तो इस नल्ले की भी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है कोई, हद है यार। तभी वो सभी लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा सा दरवाजा मिलना कोई आम बात नहीं है, लेकिन किम कहता है कि अगर वो यहाँ तक आ गए हैं तो वो खाली हाथ नहीं जाने वाले। वहीं दूसरी तरफ सिटी में जो लोग नए नए हंटर्स बने हैं उन्हें हंटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की वीडियो दिखाई जा रही है। ये पोर्टल्स इस दुनिया में 10 साल से भी पहले आई थी, लेकिन अभी भी कई सारी मिस्ट्रीज हैं जो कि हम नहीं जानते। और अगर आप एक हंटर की तरह सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपका हर वक्त सावधान रहना बहुत जरूरी है। चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, आप एक ही तरह से सर्वाइव कर सकते हैं और वो है हर वक्त सतर्क रहकर। लेकिन इन झोपड़पट्टी वालों को देखकर लगता है कि ये मेन चीज ही भूल गए हैं, क्योंकि वो एक ऐसे रूम में जा रहे हैं जो कि मिस्टीरियस है, खतरनाक है और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। अंदर जाके वो देखते हैं कि वो चारों तरफ स्टैचू से घिरे हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वो कई सेंचुरीज पुरानी हैं और जिन वो वहाँ के सबसे बड़े स्टैचू के सामने खड़ा था। वहीं जूही को इन सब की वजह से घबराहट होने लगती है। सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि बॉस है कहाँ। वहीं सॉन्ग जमीन पर देख रहा था जो कि देखने में मैजिक सर्कल जैसा है। तभी उन सभी को एक स्टैचू के पास एक टैबलेट पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। उसमें किसी गॉड को वर्शिप करने के लिए कमांडमेंट्स लिखी हुई हैं, जिन्हें की सॉन्ग पढ़ने लगता है। पहला, भगवान की पूजा करो। दूसरा, भगवान की प्रशंसा करो। और तीसरा, भगवान में विश्वास करो। तभी जिन्वू उससे कहती है कि उसने स्टैचू की आंखों को मूव करता हुआ देखा। वो स्टैचू हमें देख रहा था। जो भी इन बातों को ओबे नहीं करेगा वो इस जगह से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। वो जैसे ही इतना पढ़ता है, जिस दरवाजे से वो आए थे वो दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और एक हंटर कहने लगता है कि यही वजह थी कि मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। ये सारे ट्रेजर तुम ही रखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वो दरवाजे को धक्का दे ही रहा था, तभी एक स्टैचू उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि उसका सर उसके धड़ से अलग हो चुका था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी हंटर्स की फट जाती है और वो सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। उस हंटर का रैंक क्या था? उस स्टैचू ने इतनी जल्दी कैसे उसे हरा दिया? वो मुझसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, लेकिन वो भी पलक झपकते ही मारा गया। ये क्या हो रहा है? ये तो एक डी रैंक डंजन था ना, इसमें तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तभी उसे जूही की बात याद आती है और वो पीछे बड़े वाले स्टैचू को देखता है। तभी उस स्टैचू की आंखें जिन्वू को देखने लगती हैं, जिससे जिन्वू और भी ज्यादा डर जाता है। मैं पहले भी जिंदगी और मौत की सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। मैं अपने पहले ही मिशन मेरे टीम से अलग हो गया था, जिसकी वजह से एक ही
टैंक मॉन्स्टर ने इतनी बुरी तरह से घायल किया कि मुझे 4 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। और एक बार जब मैं मेज में फंस गया था, मैं तो लगभग भूख से मर ही गया था। एक लो रैंक डंजन में भी जाना मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हंटर्स जो मॉन्स्टर्स के जेम से पैसे कमाते हैं, वो बेहतर गियर्स और वेपन्स में खर्च करते हैं ताकि वो और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स को हरा सकें। लेकिन मेरे पास तो नेक्स्ट बस ये पार्ट ऑफ सस्ती द सी हंटर नाइफ इज है। अगर इस नाइफ को कुछ हो गया